हाँ, तो हम पढ़ेंगे अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, मतलब कपड़े से निर्मित होती है, फाइबर से निर्मित होती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे फाइबर हैं। तो जो जिन्हें कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी छोटे छोटे रेशों से मिलकर बने होते हैं, और वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, दोनों स्रोतों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाएंगे प्राकृतिक। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। मतलब जो पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, और जो जिनको मनुष्यों के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, वो कृत्रिम रेशे कहलाते हैं, संश्लेषित या कृत्रिम। तो कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में जानेंगे, मतलब जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 ए में अथवा 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? ये चित्र बने हुए हैं, इन दोनों में क्या कुछ समानता दिखाई दे रही? एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाए गए हैं। मतलब जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको भी छोटी छोटी इकाइयों में जोड़कर बनाया जाता है और एक श्रृंखला बनाई जाती है। प्रत्येक छोटी इकाई मानव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकलक इकाई बनाती हैं, जो बहुलक कहलाते हैं और अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो पॉलीमर है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको बोला जाता है पॉली तथा एमिमर। मतलब पॉली POLY पॉली तथा MER से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक, पॉली का अर्थ होता है अनेक, तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाइयां, तथा एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। मतलब पॉलीमर जो होता है बहुत सारे उसमें छोटी छोटी इकाइयां जुड़ी होती हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, पहला आता है रेयॉन। तो रेयॉन जो रेशा होता है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा
कि जो रेशम होता है, रेशम को कीटों से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता मिली। तो रेशम के समान कुछ रेशे बनाने में 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ वैज्ञानिकों को सफलता मिली। रेशम के समान कुछ प्रकार के रेशे बनाए गए। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की इकाई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनती है। फिर आता है नायलॉन। तो नायलॉन एक अन्य अथवा मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थान और हल्का था। यह चमकीला और धुंधले में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट अथवा चट्टानों पर चढ़ने हेतु इसे बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्सी, तंबू, तार, साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी का निर्माण भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से प्रबल होता है। इस्पात मतलब लोहा। फिर आता है पॉलीएस्टर एक्रिलिक। तो पॉलीएस्टर जो होता है एक्रिलिक, पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। कपड़े में आसानी से सिलावटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। अपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखे होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पेट पॉलीएथिलीन टेट्रेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार अथवा अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं।
ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगा होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। अब पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। यदि आप संश्लेषित रेशे को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशे का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लगा दी जाए तो बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।